हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताऊं कि हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आज का न्यूज है, इसको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सरकार का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सरकार समय रहते इन पर काम कर सके और इसका लाभ जो है आगामी समय में बेरोजगार युवाओं को मिल सके। इसके साथ ही सरकार के ऐसा करने से कहीं ना कहीं सरकार के स्वयं का फायदा आने वाले चुनाव में उनको मिल सकता है। फिलहाल आगे आप सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप मुख्यमंत्री जी का देखिएगा, इसके बाद हम इस वीडियो को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। 2018 के चुनाव में दिल्ली में या छत्तीसगढ़ के बाहर कोनो नहीं कहा कि सरकार कांग्रेस की आई। दिल्ली जान तो चर्चा होए, राजस्थान में क्लीन स्वीप हुई कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में 50-50 और छत्तीसगढ़ में कैसनो करके रमन सिंह बने ही ली सरकार। उसने कहा नहीं, लेकिन ये कार्यकर्ता मन के हौसला, कांग्रेस कार्यकर्ता मन के ताकत और मन के आत्मविश्वास, हमन कहान कि 55 सीट से कम आप भी नहीं करे, हमन कद को कम करम था बोले 55 सीट से कम थी आप भी नहीं करे, तो मन हंसा है कहा जी जाओ तुम 15 साल के रमन सिंह की सरकार अतिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री मैं कहे ओकर तस्वीर ला भसका देना मना। वो चाउर वाला नहीं, चाउर चोर बाबा बन गया। कोनो विश्वास नहीं करा दी से। जब रिजल्ट आई 50-50 होती हुई क्लीन स्वीप छत्तीसगढ़ में हुई। 68 सीट दुर्ग संभाग में केवल 3 विधानसभा में पिछवा रहे, एक ठगला छीन लेना खैरागढ़। अब 2 ठग बाँचे है, वैशाली नगर और राजनांदगांव, ये छोड़ना नहीं है। तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा और वीडियो का टाइटल जैसे पढ़ लिया होगा कि 25 लाख वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से 2018 में कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि वर्तमान जो सरकार अभी बनी हुई है कांग्रेस की वो आएगी, लेकिन वो आई। उसी प्रकार से अगर आज की डेट पे आप सर्वे करें तो हर कोई यही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं 52 से 55 सीट में फिर से जो है कांग्रेस गवर्नमेंट आ सकती है। पर कहीं ना कहीं जब हमने ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस जो पोल को जनरेट किया और पोल को जब उसके रिजल्ट सामने आए तो कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि बोल सकते हैं युवाओं या मतदाता के आप माइंड को नहीं समझ सकते, उनकी विचार को नहीं समझ सकते। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। अगर वो मुंह में ये कह रहे कि हाँ कांग्रेस आ सकती है, लेकिन वो जाके पोल में इस प्रकार का वो करते, तो लगभग कहीं ना कहीं सरकार इस पर एक सरकार को सोचना होगा कि इस प्रकार से वो धोखा ना खाए। जिस प्रकार से बीजेपी 2018 में धोखा खाई, उस प्रकार से 2023 में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो धोखा ना खाए, इसका विशेष ध्यान उनको होना चाहिए। उस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि कोई भी पार्टी जो है आश्वस्त न रहे कि जनता क्या चाहती है। जनता है, देखिएगा आप लोगों ने देखा होगा 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें साबित हुई। जिस प्रकार से जो 2018 में कांग्रेस का घोषणा पत्र था, एक बहुत ही लोक लुभावना था और कहीं ना कहीं वो मध्यम वर्ग से लेके उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों को जो है वो साधने का पूरा प्रयास किया गया था, और उसी का नतीजा था कि लगभग 65 प्लस जो है वो तादाद जो है वो विधायक जो है कांग्रेस के जीते थे। लेकिन इसी प्रकार से इस बार जो है घोषणा पत्र, मैं फिर से कहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लोक लुभावने जो वादे हैं या लोक लुभावनी घोषणाएं हैं वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को जीतने और हारने का जो परिणाम है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा घोषणा पत्र। तो अब देखने वाली बात है। फिलहाल बात करूं तो इसके साथ ही युवा जो है सरकार से बेहद नाराज है। नाराजगी का कारण भी हम आपको आगे बताएंगे और समय रहते जो है सरकार को इस पर काम करना होगा। बात करते हैं, देखिए 25 लाख वोटर्स हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वर्तमान में आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है हाल ही में हमने 2 दिन पहले ही एक पोल जनरेट किया था, लगभग 15 अगस्त के दिन, क्योंकि 15 अगस्त के दिन लोगों को, बेरोजगार अभ्यर्थियों को होप था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भर्तियों के बारे में घोषणाएं हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये वो बेरोजगार है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल आपको बताना चाहूंगा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,22,000 लोगों को जो है अभी रोजगार भत्ता मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बेरोजगारों की संख्या देखें तो तादादों में है, लाखों में है।
और मात्र 1,22,000 लोगों को जो है वो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते पाने का नियम ऐसा है कि उसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये 1,22,000 आंकड़े आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के बोल सकते भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ में 41,000 पदों पर भर्तियां हो रही है। इससे युवा खासे नाराज हो गए, क्योंकि 41,000 भर्तियां को खुद, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर हम 41,000 पदों की बात करें तो इसमें व्यापम, पीएससी, बिजली विभाग, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसके साथ ही निगम मंडलों में, इसके साथ ही जो आप लोगों ने देखा जिला एवं सत्र न्यायालय, और भी कई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में संविदा और बोल सकते हैं दैनिक वेतन भोगी के आधार पर कलेक्टर दर पर जो है वो भर्तियां की गई, जिसको पूरा टोटल करे तब जाके 41,000 पद होते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक में अगर हम बात करें तो 2023 में अगर हम पदों की संख्या की बात करें कि कितने पद निकले हैं, तो लगभग 15 से 16,000 पद से ज्यादा नहीं निकले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि मई में जैसे ही आरक्षण का मामला सुलझा, उसी समय जो है वह 6 विभागों के द्वारा व्यापम से परीक्षा ली गई, लगभग 15,000 पदों पर। उसके बाद अगर हम सीजीपीएससी की बात करें तो उसमें 4-5 पोस्ट जो है वो आते ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो लगभग अगर हम इस साल की बात करें तो लगभग 20,000 पद जो है यहाँ पे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर जो है भर्ती हो चुकी है। तो टोटल लगभग 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब इसकी और लेकिन सवाल इस बात का भी है कि सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए जो है भर्तियां नहीं आई। ये पर्टिकुलर जितनी भी भर्तियां निकली लगभग 20,000 वो शिक्षकों से संबंधित थी, दूसरा आप बोल सकते हैं पशुपालन विभाग से संबंधित थी, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों के लिए संबंधित थी, आईटीआई वालों के लिए संबंधित थी, परंतु सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए मात्र 34 पद निकले। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लगभग 2022 अप्रैल महीने से 2023 के अप्रैल महीने तक सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए सीजीपीएससी के अलावा 171 पद के अलावा कोई भी भर्ती नहीं है, जिसकी वजह से युवा जो है वो खासे नाराज हो चुके हैं। और युवा चाहते हैं कि सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए जिस पर सभी लोग फॉर्म भर सके, जो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के हॉस्टल वार्डन, इसके अलावा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के एडीओ, और इसके अलावा जो जल संसाधन विभाग का अमीन पटवारी और राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक, इसके अलावा अन्य बहुत सारी वैकेंसियां जो सामान्य ग्रेजुएशन वाली है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। ये तो खैर हम व्यापम की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएससी से भी जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए भी भर्तियों की मांग लगातार युवा कर रहे हैं, और ये इस युवाओं की आवाज को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं दरकिनार किया जा रहा है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं युवाओं ने एक बोल सकते हैं पोल हमने जनरेट किया था, जिसका हम आपको रिजल्ट बताते हैं। फिलहाल अभी इस पर कंटिन्यू वोटिंग चल रही है। अगर हम देखिएगा पिछले 9 महीने पहले भी हमने लगभग इसी प्रकार का पोल हमने जनरेट किया था, जिस पर अगर हम बात करें तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कांग्रेस को 28% वोट मिले थे, लगभग 9400 लोगों ने तब वोट किया था। बीजेपी को 51% और आम आदमी पार्टी को 17% और अन्य क्षेत्रीय पार्टी को 4% वोट दिया गया। अब यहाँ पे 9400 लोगों ने वोट दिया था। इसके बाद हमने अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन जब पोल जनरेट किया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को वोटों का अच्छा खासा जो खामियाजा वो भुगतना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो है बेरोजगारों के वोट है और लगभग 25 लाख वोट बोल सकते, क्योंकि इसमें मात्र अभी तक 10,000 वोट ही जो है वो अभी पड़े हैं, जिसमें कि 25% कांग्रेस को दिया गया है, 58% बीजेपी को दिया गया है, आम आदमी पार्टी को 14% और क्षेत्रीय पार्टी को 4% का वोट दिया गया है। अब अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण कि अगर हम इसी सेम आंकड़े की बात करें तो देखिए 9500 वोट की अगर हम बात करें तो 24% कांग्रेस, 58% बीजेपी, 14% आम आदमी पार्टी और जनता कांग्रेस 4% जो है वो वोट पाई गई है।
देखिए, मैं आपको फिर से कहूंगा कि हम भी किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि बेरोजगारों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे और कहीं ना कहीं सरकार जो है समय रहते उन सभी बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ काम कर सके। और सरकार को अभी इस वोटिंग से समझना होगा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है आने वाले चुनाव में। तो सरकार कहीं ना कहीं आने वाले बोल सकते समय में बेरोजगारों के लिए जिस प्रकार से वैकेंसियों की भरमार है वो निकाल सकती है, क्योंकि अभी भी आचार संहिता लगने में लगभग लगभग 1 महीना बाकी है और इस 1 महीने में वैकेंसियों की दरकार का इंतजार कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थी कर रहे हैं। फिलहाल आंकड़े बताने का मकसद ये नहीं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। आंकड़े बताने का मतलब ये है कि हम सरकार को कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से देखिएगा 10,000 लगभग बेरोजगार लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया है। और ये हालांकि देखा जाए तो वोटिंग के मामले में बहुत ही कम प्रतिशत है, लेकिन ये 10,000 वोट भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। फिलहाल आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरी खबर पर हम गौर करें तो देखिएगा, कल जो है सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है, जिसका जो बोल सकते हैं इंटरव्यू है 24 अगस्त से 4 सितंबर के आसपास है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही देखिएगा जो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी है उनका जो है बोल सकते हैं दस्तावेज सत्यापन है, वो भी आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वो भी 19 अगस्त से जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दस्तावेज परीक्षण में एक पॉइंट लिखा गया है कि जो भी आप लोग अनुभव प्रमाण पत्र देंगे जिस भी आईटीआई का या प्राइवेट संस्था का, उस पर जो है वहां पे जाके आपके अनुभव का जो है प्रमाण पत्र का चेक किया जाएगा और सही पाए जाने पर फिर जो है वो पात्र की सूची जो है वो जारी की जाएगी। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ठीक है, सही काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ही चाहिए। फिलहाल यही सब आप लोगों को न्यूज देना था। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।